हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपकी चैप्टर का नाम है बच्चों अनजाने द्वीप पर। ठीक है, एक द्वीप है, जो महाद्वीप होते हैं, एक द्वीप है अनजाने द्वीप पर। ठीक है, ये विदेशी कथा है। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आज से 350 वर्ष पूर्व इंग्लैंड के उत्तरी भाग में स्थित यार्क नाम नगर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे लोग रॉबिन्सन क्रूसो के नाम से जानते हैं। धनी व्यापारी का पुत्र रॉबिन्सन क्रूसो बचपन से ही साहसिक यात्रा करने का शौकीन है। उसके मन में बचपन से ही नाविक बनने की अभिलाषा थी, किंतु समुद्री जहाज की यात्राएं संकटपूर्ण और लंबी होने के भय से पिता उसे इस बात की अनुमति नहीं देते थे। उन्हें जो उनके पिता थे उनको डर लगता था, इसलिए उन्होंने उसे कभी परमिशन नहीं दी। एक दिन उसके पिता एक मित्र उनसे मिलने आए। जो उनके पिता के मित्र थे वो उनसे मिलने आए। उनके साथ क्रूसो की ही आयु का उनका पुत्र भी आया था। वह अपने पिता के साथ कई बार समुद्री यात्राएं कर चुका था। उसने अपने समुद्री यात्रा के रोमांचक अनुभव क्रूसो को सुनाते हुए कहा, क्रूसो, समुद्री यात्रा में बहुत आनंद आता है। नए नए देश, नए नए लोग और अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। यह सुनकर क्रूसो के मन में समुद्री यात्रा करने की इच्छा और भी बढ़ गई। उसने जिज्ञासा पूर्वक कहा, मित्र, मैं भी दूर दूर की समुद्र यात्रा करना चाहता हूँ। क्रूसो के मित्र ने उसे बताया कि उसके पिता का जहाज एक सप्ताह बाद ही अगले शनिवार को दक्षिण अमेरिका जाने वाला है। यह सुनते ही क्रूसो की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने पिता के समुद्र यात्रा करने की अनुमति मांगी, किंतु वह अन्योन्य विनय करने पर भी पिता नहीं माने। समुद्री यात्रा की कठिनाइयों का उल्लेख कर पिता ने एक बार फिर से उसे जाने से मना कर दिया। इस बार क्रूसो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाया और चुपचाप किसी को बताए बिना वह शनिवार के दिन जहाज पर पहुंच गया। कप्तान और उसके पुत्र ने समझा कि क्रूसो अपने पिता की अनुमति लेकर ही आया है, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। क्रूसो ने इस जहाज से अनेक देशों की अपनी यात्रा में उसने अनेक नए स्थान, वस्तुएं और अलग अलग वर्णों एवं जातियों के लोगों को देखा। एक बार समुद्र में भयंकर तूफान आया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगी। थोड़ी ही देर में लहरों के थपेड़े जहाज को एक विशाल चट्टान की ओर बहाकर ले जाने लगे। जहाज के कप्तान ने आदेश दिया, यह चट्टान जहाज के टुकड़े कर देगी, इसलिए तुरंत एक नौका उतारो ताकि जहाज के साथ कोई डूबे नहीं। नाविकों ने तुरंत एक नौका समुद्र में उतारी और उसमें जा बैठे। सभी नाव थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि एक भयंकर लहर ने उसे उलट दिया और सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। क्रूसो भी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक निर्जन द्वीप पर अकेला पाया, यानी एक द्वीप पर वो अकेला पड़ा हुआ था। उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह घबराहट में इधर उधर भागने लगा। भटकते भटकते वह बहुत थक चुका था। उसे विश्राम करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला। उस पर जंगली पशुओं तथा आदमखोर मनुष्य का भी भय बना हुआ था। तत्पश्चात वह एक वृक्ष की मोटी डाल पर ही सो गया। जब समुद्र क्रूसो की आंख खुली तो उसने देखा कि भयंकर तूफान थम चुका था। उसने अपना टूटा हुआ जहाज समुद्र में दिखाई पड़ा। वह झट से पेड़ से कूदा और तैरते हुए अपने टूटे जहाज के पास पहुंच गया। उसने जहाज से खाद्य सामग्री एवं कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ में ले ली और टूटे हुए जहाज की कुछ लकड़ियों से अपने लिए एक छोटी सी नाव बना ली। एक वृक्ष के नीचे क्रूसो ने जहाज के पाल का तंबू तान लिया और उसी में रहने लगा। खाने पीने और रहने की उसे कोई चिंता न थी। वह हर रोज नियम से जहाज के अवशेष से अन्य आवश्यक सामग्री नाव पर लाद लाद कर लाता रहा। क्रूसो उस अनजान द्वीप पर 3 सितंबर सन 1959 ईस्वी में पहुंचा था। एक तख्ते पर उसने द्वीप पर पहुंचने की तारीख लिख ली थी। वह हर दिन उसके नीचे एक चिन्ह बना देता। रविवार की पहचान के लिए वह एक बड़ा चिन्ह बनाता और महीना पूरा हो जाने पर एक मोटी सी रेखा खींच देता।
दिन लगातार बीतते गए और क्रूसो ने खेती करने के लिए एक जमीन तैयार की और उसमें कुछ गेहूं बो दिए, साथ ही साथ कुछ फसलों के वृक्ष भी लगाए। उसने खाने पीने की समस्या हल हो गई। फिर उसने झरने से लेकर खेत पर जमीन खोदकर पानी की नाली बना ली। जरूरत के अनुसार ही वह पानी का इस्तेमाल करता और बाद में वहां पानी को रोक लगा देता। खेत के पास उसने एक मशान भी बना लिया था जहां से वह खेती की देखभाल कर सके। इस तरह उस निर्जन द्वीप पर रहते रहते क्रूसो ने कई वर्ष बिता दिए। एक दिन उसे अपने घर से कुछ ही दूरी पर धुआं उठता दिखाई दिया। वह डरता डरता वहां पहुंचा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि आग के चारों ओर बैठे हुए जंगली लोग एक बड़े से बर्तन में कुछ पका रहे थे। पास ही वृक्ष के तने के साथ एक युवक को बांध रखा था और वे उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। क्रूसो ने बड़ी ही युक्ति से वनवासियों को मारकर उस युवक के प्राण बचाए। क्रूसो उस युवक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने इतने वर्षों के बाद किसी मनुष्य की आवाज सुनी थी। अब वह यह युवक क्रूसो के साथ ही रहने लगा। क्रूसो उसे फ्राइडे कहकर बुलाता था, क्योंकि वह उसे शुक्रवार को मिला था। तो बच्चों, ये थी आपकी एक विदेशी कथा। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, पाठ को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।